या यूट्यूब चॅनलवर काइनमास्टर ॲप शैक्षणिक व ऑनलाईन ट्रिक्स बद्दल व्हिडिओ मिळतील। त्यासाठी मित्रांनो सबस्क्राइब करा व त्यासमोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे माझे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचतील। शालेय मुलांसाठी भाषण व निबंध लेखन तयारी करून घेण्यासाठी हे छोटे छोटे आणि अगदी सोपे निबंध आपणास उपयुक्त ठरतील। विद्यार्थी मित्रांनो, निबंधाचे जे प्रकार असतात त्यातील सण आणि उत्सव निबंध प्रकार पाहणार आहोत। डिस्क्रिप्शन मध्ये इतरही निबंध प्रकार आहेत, ते नक्की पहा। निवडक असे निबंध प्रकार आहेत। आज हम मकर संक्रांत हिंदी में निबंध देखने वाले हैं। आप लिख कर ले सकते, इसलिए थोड़ा समय दिया गया है। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है, जो सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं, बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है। कभी कभी एक दिन पहले या बाद में आता है, या 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल के सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन 14 जनवरी ही होता है। अंततः इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को लोग अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं आसाम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का औबटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी एवं राशि के अनुसार दान करने पर पुण्य भी की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पूरे देश में अलग अलग नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। पोंगल तमिलनाडु में, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब और हरियाणा में माघी, बंगाल में पौष संक्रांति आदि में मनाया जाता है। हर क्षेत्र में अपने अपने रीति रिवाज के साथ त्योहार मनाया जाता है, लेकिन त्योहार का उद्देश्य उत्साह, समृद्धि और खुशी का प्रसार करना है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व एक उत्साह और भी जुड़ा है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है और लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। इसी दिन के बाद भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। यह त्योहार अपने आप में कई संस्कृतियों एवं विचारधाराओं को लिए हुए चलता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लोगों को पसंद आता है। इसलिए मकर संक्रांति के त्योहार को सभी लोग खूब धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। सर्व मित्रांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। मित्रांनो, हा हिंदीमधील निबंध नक्कीच आपणास आवडला असेल। शालेय निबंध स्पर्धा, भाषण स्पर्धा आणि वक्तृत्व स्पर्धेसाठी तुम्हाला थोडक्यात माहिती उपयुक्त ठरेल। आपण या चॅनल नवीन असेल तर लाल रंगाचे सबस्क्राइब बटन दाबायला विसरू नका, कारण अजून या चॅनलवर शैक्षणिक व्हिडिओ, शैक्षणिक उपक्रम मिळतील। चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये छान छान गोष्टी आणि या चॅनलवर 100 असे निवडक असे निबंध आहेत, नक्की पहा, इतरांना पाठवा, सबस्क्राइब करायला विसरू नका।